कैमरा एक्शन। सभी कला प्रेमियों को मेरा नमस्कार। ऑनलाइन एक्टिंग स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है बनवारी लाल झोल। आज हर बच्चा जब शीशे के सामने अपने आप को देखता है तो बड़े बड़े एक्टरों के साथ अपनी तुलना करता है। लेकिन जैसे डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई ज़रूरी है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर की पढ़ाई ज़रूरी है, उसी तरह एक्टर बनने के लिए एक्टर की पढ़ाई भी ज़रूरी है। इसीलिए आज जगह जगह इंस्टीट्यूट खुले हैं, यहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है। लेकिन किसी कारणवश या वक्त नहीं है या उतना पैसा नहीं है, लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो इसीलिए हमने आपके लिए ऑनलाइन एक्टिंग स्कूल की शुरुआत की है, जिसका फ़ायदा ये है कि आप अपने वक्त के मुताबिक इसे सुबह, शाम, दोपहर, रात कभी भी देख सकते हैं और बार बार देख सकते हैं और इससे काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। दोस्तों, हम एक्टिंग सीखना क्यों चाहते हैं? फिल्मों में काम करने के लिए। अगर हमें एक्टिंग आएगी तो हमें फिल्मों में काम मिलेगा, लेकिन फिल्मों में जाने से पहले हमें फिल्मों के बारे में ज्ञान भी होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे हिंदुस्तानियों को सबसे पहले बोलती फिल्म देखने का मौका कब मिला। वो फिल्म थी आलम आरा, जो कि 14 मार्च 1931 को रिलीज़ हुई। इससे पहले जितनी भी मूवीज़ बनी वो सब साइलेंट मूवीज़ थी, यानी कि मूक फिल्में, जिसमें भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, डायलॉग्स नहीं होते थे। एक दूसरे को अगर समझाते थे तो इशारे से समझाते थे, जिसे बोलते हैं माइम। और इसमें भी सबसे पहले जो फिल्म बनी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बनी। और इसको बनाने वाले फिल्म इंडस्ट्री के पितामह के जाने वाले दादा साहब फाल्के थे। तो दोस्तों, इन फिल्मों में एक्टिंग की जिस शैली का इस्तेमाल किया जाता था उसे कहते हैं माइम। तो इसीलिए हम ऑनलाइन एक्टिंग स्कूल में सबसे पहले माइम की बात करेंगे कि आखिर माइम है क्या। दोस्तों, एक्टिंग क्या है? आप जानते हैं कि एक्टिंग 4 चीज़ों से की जाती है: इमेजिनेशंस, फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग्स। डायलॉग्स मतलब बोल के जब आदमी एक्टिंग करता है और उसमें अगर फेस एक्सप्रेशंस लेस हो, बॉडी लैंग्वेज लेस हो, उसकी इमेजिनेशन लेस हो, तो एक्टिंग में वो निखार नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता। इसीलिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वो एक्टिंग में निखार लाती हैं: इमेजिनेशंस, फेस एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज। और ये तीनों चीज़ें माइंड जो है इसके लिए हेल्प करती है। इसीलिए इन तीनों चीज़ों को सीखने के लिए माइंड का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ों से आती हैं तो सोने पे सुहागा है, और इसको सोने पे सुहागा बनाने के लिए माइंड का जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि मुझे प्यास लगी है, अगर मैं यही चीज़ बोल के करता हूँ, अरे सुनो मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी लाओ, तो गिलास पानी का लाएगा और मैंने पिया, तो आपको समझ आ गई कि मैंने क्या किया और क्या कहा है। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं माइंड के अंदर करता हूँ तो आप इमेजिन कीजिए, और मैं भी इमेजिन करता हूँ और बताता हूँ कि माइंड के अंदर ये कैसा होगा।
क्यों दोस्तों, मुझे लगता है कि आपने इमेजिन किया होगा और समझ भी गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ कि इस सारी स्टोरी में क्या था। पहले मैंने शो किया कि मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। अब आपने देखा कि मेरे फेस एक्सप्रेशंस कैसे हो रहे हैं। गला सूख रहा है। ये चीज़ मैं गलत करूं, ये वो मज़ा नहीं आएगा। तो एक्सप्रेशंस पूरे सोच के बनाने पड़ेंगे कि गर्मी लग रही है। उसके बाद मैंने कहा इधर आओ, एक गिलास पानी लाओ। वो पानी लाया, मैंने गिलास पानी का हाथ में लिया और जैसे ही पीने लगा मैंने थूका। क्यों थूका? तो पानी का टेस्ट खराब था। मैंने उसे वापस दिया और पूछा ये कहाँ से लाया? तो उसने क्या कहा कि मैं हैंडपंप से लाया। अब ये हैंडपंप अगर मैं ना बनाऊं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि उसने क्या कहा। तो माइंड जब भी आदमी करता तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो जब उसने कहा मैं हैंडपंप से लाया तो मैंने उसे डांटा, जाओ दूसरा पानी लेके आओ। फिर वो दूसरा लेके आया, वो भी पीने लगा। मैंने वही, उसका टेस्ट खराब था, मैंने वापस दिया। मैंने पूछा ये कहाँ से लाया? तो उसने कहा कि नल से लाया हूँ। मैं कह रहा मेरे बाप, ये क्या है? फ्रिज। बोतल निकाल और ये ढक्कन खोल और ये लेके आ। तीसरी बार जब वो लाया और मैंने गिलास पानी का लिया, ये जो फेस एक्सप्रेशंस मैंने बनाए, मतलब ठंडा पानी जैसे ही गया, 2 घूंट, तसल्ली मिली, सांस लिया, मज़ा आया। उसके बाद मैंने पानी पिया। अब देखिए, अगर मैं खाली ये करता हूँ, मतलब पानी पी रहा हूँ और गला नहीं चल रहा, तो ये गलत होगा। जब भी आप पानी पीते आपने देखा होगा कि मुंह चलता है, तो इसका और इसका होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने उसे वापस दिया। एक तो आपने देखा कि गिलास मेरे हाथ में था, उसको हम लॉक करके रखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो हमें इमेजिन करना पड़ता है कि हमारे हाथ में क्या चीज़ है या मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को जब तक लॉक करके रखिए जब तक वो आपके हाथ में है, और जब वो ख़त्म हो जाए तो उसे वापस दे दीजिए। जैसे एक सेंटेंस है, मैंने खाना खाया। मैंने खाना अधूरा सेंटेंस है, मैंने खाना खाया मतलब पूरा सेंटेंस है। वैसे ही माइंड के अंदर भी सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मैंने ग्लास लिया और ये लिया, और उसके बाद अगर मैं यूँ कर दूँ तो ग्लास कहाँ गया? तो ये अधूरा हो गया, गलत हो गया। तो इसको पूरा करने के लिए ग्लास वापस दिया, हाथ यहाँ से ये छोड़ा, वापस आया और उसे थैंक्स किया। और बार बार कीजिए, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।